हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एपी के। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर मोशन पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग मोशन के डिफाइन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे। तो नोटबुक्स निकालो, आज की डेट डालो और चैप्टर का नाम लिखो मोशन। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स मोशन। तो इस चैप्टर का पहला सवाल ये आता है कि मोशन क्या है, क्या मोशन कब होता है या फिर कोई बॉडी मोशन में कब होती है। तो मोशन की डिफाइन है a body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as reference point। तो एक बॉडी मोशन में हम तब कहते हैं कि जब उसकी पोजीशन कॉन्टीन्यूसली चेंज हो। मान लीजिए पहले वो यहाँ था, अब यहाँ हो गया। पहले वो ए पॉइंट पे था, अब वो बी पॉइंट पे पहुँच गया। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कॉन्टीन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। इसका मतलब ये है कि विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी पॉइंट, मान लीजिए कि आप अपने घर पे थे, आप अपने घर के बाहर साइकिल पर निकले, तो आप साइकिल पर मोशन में साइकिल चलाई आपने, तो अब आप अपनी गली के एंड पे आ गए हैं। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आपका घर। अब आपका घर तो वहीं है, अब वो तो आपके साथ चलेगा नहीं, लेकिन आप मूव हुए तो आप मोशन में थे उस दौरान जब आप अपनी गली के एंड तक पहुँचे। तो यू आर इन मोशन व्हेन, जब आपने अपने घर से शुरू किया तो आप स्टार्ट हुए, आपने ये रास्ता तय करा और गली के एंड में पहुंचे, तो आप इस पीरियड के दौरान मोशन में थे, क्योंकि जो आपका घर था वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वो वहीं खड़ा रहा। तो उसमें जो लोग हैं, वहाँ कोई अंदर आपके घर में से कोई आपको देख रहा तो उसको आप मोशन में दिखाई देंगे कि आप मोशन में हैं। वैसे ही अब आप एक जैसे कि इस फिगर में देख लीजिए, ये एक घर है, ये पेड़ है, और ये कार है, ये पॉइंट ए पे है और ये पॉइंट बी। अब कार पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रही है, ठीक है। तो वैसे ही अब जो व्यक्ति आपको उस घर में बैठ के देखेगा, मान लीजिए वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, अब वो आपको देखेगा कार में ट्रैवल करते हुए पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, तो उसके लिए आप मोशन में हैं, क्योंकि आप गाड़ी के अंदर है, गाड़ी मोशन में है तो आप मोशन में हैं। बट अब एक कार के अंदर एक कार है, कार के ऊपर ध्यान मत दीजिए, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी। ये कार है, इस कार के अंदर दो लोग बैठे हैं और ये कार चल रही है। तो ये कार मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू वो पर्सन जो इसको देख रहा है बाहर से। अब इन दोनों के लिए ये दोनों मोशन में नहीं है। अब कार बाहर से कोई बंदा इनको देखता है इन दोनों को, तो उसके लिए ये मोशन में है, क्योंकि ये कार के साथ मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट उनके सामने से मूव, मतलब आप देख लीजिए उसने ये वो पॉइंट ए पे बैठा हुआ है व्यक्ति, उसके सामने से गाड़ी मूव करके पॉइंट बी पे चलेगी, तो उसके लिए तो कार मोशन में है। वही अगर मैं और आप मान लीजिए कार में बैठे हैं और मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे साथ बैठे हैं, तो क्या आपके लिए मैं मोशन में हूँ? क्या आप एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो? क्या मैं गाड़ी से निकल के बाहर भाग रहा हूँ, गाड़ी को लेके साथ चला गया और आप वहीं रह गए? नहीं, आप मेरे साथ कार में ही हो। तो मैं मोशन में हूँ उस व्यक्ति के लिए जो कि मुझे कार के बाहर से देख रहा है, बट मैं मोशन में नहीं हूं उस व्यक्ति के लिए जो कि मुझे कार में अंदर बैठ के देख रहा है। थोड़ी बात आई होप क्लियर होगी। तो एक बार डिफाइन रिपीट कर देते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब एक बड़ा ये अच्छा एग्जांपल है कि आप अर्थ के अंदर हैं, हम अर्थ में रहते हैं, आप अर्थ पे रहते हैं, ये आप हैं, ये आपके घर के आपके माता पिता हैं, आप अपने माता पिता के साथ बेड के ऊपर बैठे हुए हो। अर्थ कॉन्टीन्यूसली सन के अराउंड रोटेट कर रही है, तो अब आप बताइए, आप मोशन में हैं अपने माता पिता के लिए, आप घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं अपने माता पिता के साथ, और अर्थ जो है वो कॉन्टीन्यूसली रोटेट कर रही है किसके अराउंड? सन के अराउंड। तो रोटेशन में है वो, मतलब मोशन में तो है ही वो, क्योंकि उस जगह जो मतलब वो घूम रही है अपने एक्सिस के अराउंड भी घूम रही है वो गोल गोल, और सन के अराउंड भी घूम रही है। तो अपने माता पिता बैठ के टीवी देख रहे हैं, क्या आप मोशन में हैं? आपके माता पिता आपको हिलते हुए नजर आ रहे हैं, वो मोशन में है आपके लिए? नहीं, वो मोशन में नहीं है आपके लिए। बट अगर कोई मान लीजिए कोई एलियन आ गया, कोई एलियन जो है अर्थ के बाहर से, अर्थ के मान लीजिए
मार्स से आपको देख रहा है, मार्स से उस टेलीस्कोप से आपको देख रहा है, तो क्या आप उसके लिए मोशन में होंगे? आप उसके लिए मोशन में होंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए अर्थ मोशन में है और अर्थ के अंदर कौन है? आप। तो आप भी अर्थ के साथ मोशन में नजर आएंगे उसके लिए। तो आप उस एलियन के लिए मोशन में, बट अपने माता पिता के लिए मोशन में नहीं है। तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। ये जैसे इस फिगर में देख लीजिए दोबारा, वो कार ए से बी गई, 5 सेकंड्स के अंदर वहां पहुंची, तो जो उस घर में बैठ के वो व्यक्ति आपको देखेगा, उसके लिए आप मोशन में हो। तो अब अगली चीज आती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये काफी रिलेटिव सी टर्म्स है दोनों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले मैं डिस्टेंस की डिफाइन लिखता हूं कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस इज बेसिकली रास्ता, जो आप, अगर मैं हिंदी में कहूं, वो रास्ता जो आप फॉलो करोगे। ठीक है, तो डिस्टेंस की डिफाइन होगी सो द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच बॉडी ट्रेवल्स। वो पाथ जो कि एक बॉडी, वो पाथ या रास्ता जो कि एक बॉडी ट्रैवल करती है या कवर करती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, उस पाथ को कहते हैं डिस्टेंस। तो ये है मेरा घर, ठीक है, मैं हाट में नहीं रहता हूं एक तो, और ये है मेरा स्कूल। ठीक है, मेरा स्कूल मेरे घर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन क्योंकि अब सुबह सुबह मैं जल्दी उठ के चला गया, तो मैंने कहा चलो अभी स्कूल का टाइम तो हुआ नहीं है। मैं सुबह उठ गया 6 बजे और मेरे स्कूल का टाइम था 7:30। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी कहीं और चलते हैं। तो मैं पहले गया मेरे एक दोस्त के घर, अपने घर से चल के अपने दोस्त के घर गया, फिर हम दोनों मेरे दोस्त के घर से गए आपके घर, हम आए आपके घर के, भाई चलो टाइम हो गया, फिजिक्स पढ़ते हैं, क्लास का टाइम हो गया, चलो। हम गए आपके घर, तो आपके घर से अभी भी टाइम बचा हुआ था, तो हमने कहा चलो पार्क में घूम के आते हैं। तो हम गए पार्क में, फिर पार्क में थोड़ा घूमे, पार्क में घूमने के बाद पता चला ओहो टाइम होगा स्कूल का, चलो भैया फटाफट से हम पहुंचे स्कूल। तो मेरे पास रास्ता ये भी था, ये वाला 5 किलोमीटर वाला, लेकिन मैंने ये ना कवर करते हुए मैंने जो पाथ फॉलो करा वो था, यहाँ पे गया पहले अपने दोस्त के घर, फिर आपके घर आया, आपके घर आया, आपके घर से हमने कहा चलो पार्क चलते हैं, पार्क जाके हमने कहा ओहो लेट हो गए, चलो स्कूल। तो 5 किलोमीटर ये हो गया, 6 किलोमीटर ये हो गया, 2 किलोमीटर ये हो गया, और 1 किलोमीटर पार्क से स्कूल का रास्ता। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस मैंने ट्रैवल करा, जो मैंने कवर करा, वो है 5 + 6 + 2 + 1। तो टोटल डिस्टेंस जो मैंने कवर करा वो कितना हुआ? 5 + 6 11, 11 + 1 12 + 2 14 किलोमीटर। ठीक है, तो ये था वो डिस्टेंस जो कि मैंने कवर किया। और अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। अभी आपको इसमें डिफरेंस चल जाएगा पता कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो होती है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी, द मिनिमम डिस्टेंस जो कि पॉसिबल हो सकता है एक बॉडी का एक स्थान दूसरे स्थान पे जाने का। तो डिस्प्लेसमेंट की हम डिफाइन लिखेंगे द डिस्टेंस तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल का हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रेफर्स टू स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पाथ या फिर लिख लीजिए डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इज मिनिमम बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के अंदर जो मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब मेरे घर से स्कूल का जो मिनिमम डिस्टेंस था वो 5 किलोमीटर पॉसिबल था, उससे छोटा कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट मैंने ये वाला पाथ कवर करा,
ठीक है। तो जो मैंने डिस्टेंस कवर किया वो था 14, बट जो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल थी, जो कि मेरे घर से स्कूल तक की डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल थी, वो है 5 किलोमीटर। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन जैसी स्क्रीन पे आ रही है कि डिस्प्लेसमेंट रेफर्स टू अ स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। स्ट्रेट लाइन पाथ का मतलब ये नहीं है कि ये दीवार फांद के निकल गए। स्ट्रेट लाइन पाथ का मतलब है कि जो मिनिमम, अब ये तो है नहीं कि यहाँ पे घर है तो वहाँ से थोड़ी जा सकते हैं हम। मिनिमम पाथ जो पॉसिबल है डिस्प्लेसमेंट वो होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल, एक इसके थोड़ा पॉइंट्स बता देते हैं, थोड़ा की वैल्यू पॉइंट्स नोट करके लिख लीजिए ऐसे। नोट में आएगा कि द डिस्टेंस तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैज ओनली मैग्नीट्यूड वेयर एज डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जो जैसे कि अब डिस्टेंस होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है किलोमीटर में हम नापते हैं उसको। तो जो हम जिस वैल्यू में उसको नापते हैं, जैसे कि अब वेट है, वेट को हम केजी में नापते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड हम उसको वेट को कहेंगे, केजी वगैरह को। तो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैज ओनली मैग्नीट्यूड वेयर एज डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल आप करोगे ए पॉइंट से बी पॉइंट के लिए, ये बी पॉइंट, वो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है उसकी। वो आप चाहे जहाँ मर्जी से जाओ, यहाँ से जाओ घूम के, यहाँ से जाओ, कहीं से भी जाओ। बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैग्नीट्यूड भी है उसके अंदर और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन माने कि सिर्फ यही पाथ फॉलो करना है आपको ए से बी जाने के लिए, मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के लिए, या मिनिमम डिस्टेंस जो आप कवर करो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसलिए ही डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन दी जाती है, उसके अंदर डायरेक्शन स्पेसिफिक होती है, उसके अंदर डायरेक्शन दी होती है। तो जो डिस्टेंस है वो है स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं गिवन होती, डायरेक्शन नॉट गिवन। वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनके अंदर डायरेक्शन इज गिवन। ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे डायरेक्शन के लिए ही यहाँ पे एरो लगाया हुआ है कि हम ए से बी पे जा रहे हैं। डिस्टेंस के अंदर कोई एरोज वगैरह नहीं लगती हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन गिवन नहीं होती, इसमें डायरेक्शन गिवन होती है। डायरेक्शन स्पेसिफिक होता है डिस्प्लेसमेंट। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज कि जो डिस्टेंस है वो never be zero, but displacement can be zero। अब ये सवाल होता है कि पूछो भैया कैसे डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, ये कैसे है भैया, आप मजाक कर रहे हो हमारे साथ। तो अब देखो इस फिगर के अंदर कि ये जो ट्रायंगल है ए से बी से सी, अब जो हम पहले गए ए से बी, फिर हम गए बी से सी, तो जो टोटल डिस्टेंस हमने कवर करा ए से ए तक का, ए पॉइंट से हमने ए तक का जो डिस्टेंस कवर करा अगर हम माने तो कितना बना, ए से बी गए 5 और बी से सी गए 3, सी से ए गए 4, कितना बना टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर। वही अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो अब यहाँ पे जो इनिशियल है यानी कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया वो है ए, ठीक है, और जहाँ हमने ख़त्म किया वो भी है ए। आप अपने घर से निकले, ये देखो, चलो अभी यहाँ देखो, ये है ए पॉइंट, ये है आपका घर, होम। आप गए पार्क के
पास पार्क का एक लगाया राउंड, और एक राउंड लगा के आप आ गए इस रास्ते से वापस, थोड़ा घूम के आ गए बिना कहीं रुके बी अपना साथ वाले घर के, मतलब साथ वाले पार्क के, एक और पार्क के पास से होके वापस आ गए ए पे। यहाँ से गए, घूमे फिरे और घूमे फिर वापस आ गए। तो आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ वो ये सारा हुआ, यहाँ से गए, घूमे फिरे और ये। बट जो डिस्प्लेसमेंट हुई इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, आपकी इनिशियल पोजीशन भी यही थी और फाइनल पोजीशन भी यही थी, उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? 0। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। अब ये देखो, अब ये सर्कल, ये है, अब ये सर्कल है। अब सर्कल के अंदर हम शुरू हुए, हम मान लीजिए हम शुरू हुए ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे हमने शुरू किया और गोल घूम के हम वापस आ गए ए पॉइंट पे। तो क्या हुआ, जो इसका डिस्टेंस है वो तो हम निकाल लेंगे 2πr से। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? 2πr। तो हम उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के हम जो डिस्टेंस हमने कवर करा वो निकाल लेंगे। बट डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई। क्यों? क्योंकि हमने ए से शुरू किया था, इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल भी हमारी ए थी, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। तो अब एक ये सैम्पल प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको ये देखो जरा स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी आपकी। अ मैन ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट, देन 2.0 meter toward south and finally 4.5 meter toward east. What is the total distance traveled? तो अब ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे, आपको फिगर दे दी जाएगी, या तो फिगर दे देंगे या आपको क्वेश्चन दे देंगे, आपको खुद करना है। तो क्वेश्चन, हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर, क्वेश्चन को हम पढ़ लेंगे वहां से। तो लिखा हुआ है, एक रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे हम ए। तो ए मैन ट्रेवल्ड 1.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट, क्योंकि देखो 1.5 मीटर बोला तो पेपर के ऊपर तो हम मीटर करना है सर, ये तो है नहीं क्योंकि चलते जाएंगे अब 1.5 मीटर बैठ के नापेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। ये हम गए 1.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट बी पॉइंट की तरफ, ये मान लीजिए डिस्टेंस हो गया 1.5 मीटर। उसके बाद क्या बोला हुआ है कि देन 2.0 मीटर टुवर्ड साउथ, 2.0 मीटर, थोड़ा इसको 1.5 से बड़ा रखेंगे, 2.0 मीटर टुवर्ड साउथ, तो ये हम आ गए साउथ की तरफ। एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट, फिर से हम गए 4.5 मीटर। चलो भाई ये लो, इतना बहुत है, 4.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट। तो ये हो गया ए बी सी और डी बना लो, ठीक है। तो अब हम कोई पूछे कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा? 1.5 प्लस 2.0 प्लस 4.5, कितना होगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड? 8.0 मीटर, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब अगर इस क्वेश्चन में आ जाए कि भैया डिस्प्लेसमेंट निकालो इसकी, कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो कुछ नहीं करना, ए पॉइंट और डी पॉइंट में, क्योंकि अब ये तो हम सीधी सी बात है, अब गलियां तो दिख नहीं रही हमें, जो गलियों को नापेंगे हम सीधा ए और डी को हम जोड़ देंगे। ए लाइन सीधी नहीं गई, चलो अब इस लाइन को सीधा मान लीजिए। तो अब जो ये डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट, अब जो ए और बी के बीच का डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगी, वो होगा डिस्प्लेसमेंट का आंसर, कि कितना डिस्प्लेसमेंट ए और डी के बीच में है, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब अगली चीज आती है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो भैया आपने ये तो बताया ही नहीं कि मोशन के भी 2 प्रकार हैं। भैया हर चीज के प्रकार हैं। तो देखो मोशन के हैं 2 प्रकार, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन की डिफाइन है, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब ये है कि
जब एक बॉडी एक पॉइंट से शुरू हुई, उसने जब ये तो है नहीं कि वो एकदम से कांस्टेंट वो पकड़ लेगी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर, ऐसा तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको गेन करने में स्पीड, और फिर वो कॉन्स्टेंटली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ही चलेगी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो उसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। एक बार ये ग्राफ देख लीजिए यूनिफॉर्म मोशन का। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डिस्टेंस, टाइम। ग्राफ आते हैं पेपर में, ग्राफ बना हुआ दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किसी का ग्राफ है, तो ऐसा होता है डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जब कोई बॉडी टाइम और डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल करे, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम ट्रैवल मे बी। अब मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल कर, मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, तो अब आप कार चला रहे हैं, हाईवे के ऊपर है, हाईवे के ऊपर जो कार चलती है वो कांस्टेंट स्पीड पे चलती है, मतलब कि क्रूजिंग करी जाती है। क्रूज माने एक ही स्पीड के ऊपर ट्रैवल किया जाता है। तो आपने एक स्पीड सेलेक्ट कर ली, उस सिस्टम के अंदर यही होता है, क्रूज सिस्टम के अंदर यही होता है कि आप एक स्पीड सेलेक्ट कर लेंगे, कार कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर चलती रहेगी। मान लीजिए हमें सेलेक्ट कर दिया 60 किलोमीटर पर आवर, तो कार कॉन्स्टेंटली 60 किलोमीटर पर आवर पर चलती रहेगी। तो यूनिफॉर्म मोशन तब तक होगा जब तक आपकी कार 60 किलोमीटर पर आवर पर चलती रहेगी। जितना डिस्टेंस आपने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कवर किया, कॉन्स्टेंटली चलता है हाईवे के ऊपर, उसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा बिल्कुल इसका उल्टा, कि अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लीजिए आप हाईवे पे हैं, आपने कभी 60 कर दी, कभी 40 कर दी, कभी 30 कर दी, कभी 100 कर दी, कभी 200 कर दी। चलाते हैं नहीं तेज गाड़ी, स्लो चलाते हैं। 60 और 80 हाईवे की मैक्सिमम स्पीड है, 80 किलोमीटर से आज से ज़्यादा चला सकते नहीं हो हाईवे के ऊपर गाड़ी, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ अ बॉडी ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि चलते गए, स्पीड बढ़ती गई, कम कर दी, बढ़ा दी, कम कर दी, बढ़ा दी, कम कर दी, यही इस वे में चलते गए, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है ऐसे। तो देखिए कि डिस्टेंस और स्पीड में कोई तालमेल नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ये बढ़ता जाए, ये ऐसे इस तरीके से कम भी हो सकता है। अगर ऐसे आपके पास आ जाएगा कि ये स्पीड बड़ी से एकदम कम होगी, तो इसको भी आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही काउंट करेंगे, अगर यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम दिया हो। यूनिफॉर्म मोशन, और ये ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस हमेशा वाई एक्सिस पर और जो टाइम है हमेशा वो एक्स एक्सिस पर ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, अगर जो ये वाला ग्राफ है ये इस तरीके से तब होगा जब यहाँ पे टाइम आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस, उस टाइम पे, क्योंकि अभी ये इस शेप में जा रहा है, उस टाइम पे ये ऐसे चल जाएगा या ऐसे चल जाएगा, तो उसको कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसीलिए टाइम और डिस्टेंस जहाँ पे भी लिखा होगा उसको एक बार देख लीजिएगा ध्यान से कि क्या लिखा है, टाइम लिखा है, डिस्टेंस लिखा है, क्या लिखा है। और अगर हम यूनिफॉर्म मोशन के अंदर चेंज करेंगे, डिस्टेंस और टाइम को चेंज करेंगे, तब भी ये ग्राफ ऐसा ही जाएगा, ठीक है। सो अगर आई होप आप सबको समझ आ गया हो कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, और जो हमने अभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आप जब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो एक सपोर्ट मिलता है कि हाँ हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसको हेल्प मिल रही है। तो इट विल बी वेरी थैंकफुल टू यू गाइस अगर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो ज़रूर अपनी लिखिएगा। मेरे को बहुत खुशी होगी, मैं आपकी क्वेरीज सॉल्व करूँगा। तो बस चैप्टर मोशन के टॉपिक शुरू कर दिए हैं, मोशन चैप्टर शुरू हो गया, फिजिक्स की प्लेलिस्ट यूँ चलती रहेगी। प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस जो हम फिजिक्स के अंदर बनाएंगे अगले चैप्टर्स के ऊपर, वो आपको टाइम टू टाइम चलता रहे पता। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी या।